दोस्तों, कहानी तो बहुत सुने हैं, लेकिन आज आपको ऐसी कहानी सुना रहे हैं जो बहुत ही रोमांटिक है। दोस्तों, आज का कहानी है दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। दोस्तों, यह कहानी अकबर और बीरबल की है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और आपसे एक नम्र निवेदन है कि इस वीआईपी परिवार को बढ़ाने में एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की बहुत ही प्यारा कहानी। फतेहपुर सीकरी की सुबह बड़ी भव्य थी। सूरज की सुनहरी किरणें संगमरमर के फर्श पर बिखरी हुई थी। दरबार-ए-आम में सैनिकों की कतारें अनुशासन पूर्वक खड़ी थी और बीचों बीच अकबर का स्वर्ण सिंहासन चमक रहा था। हवा में गुलाब और चंदन की मिलीजुली सुगंध थी। बादशाह अकबर, जिनका नाम ही न्याय, बुद्धिमत्ता और साहस का पर्याय बन चुका था, अपने विचारों में खोए बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में एक जिज्ञासा की चमक, जैसे किसी अनसुलझे सवाल ने उनके भीतर हलचल पैदा कर दी हो। दरबार के प्रमुख मंत्री, सेनापति, कवि, दार्शनिक सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। बीच में वह व्यक्ति भी बैठा था जो अकबर के दिल के सबसे करीब था, राजा बीरबल। अचानक अकबर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोले, दरबारियों, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठा है, इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। दरबार में हल्की सरगर्मी फैल गई। किसी ने सोचा, यह प्रश्न तो सरल है, निश्चित ही बादशाह अकबर ही सबसे बड़े हैं। पहला दरबारी बोला, जहांपना, आपसे बड़ा कौन हो सकता है। आप बादशाह हैं, हिंदुस्तान के मालिक हैं, आपकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। दूसरा दरबारी बोला, जहांपना, आपकी ताकत के आगे सूरज भी फीका पड़ता है। आपकी प्रजा आपको खुदा का रूप मानती है। दुनिया में सबसे बड़ा तो आप ही हैं। दरबार में हुजूर हुजूर की आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन बीरबल चुप थे, मुस्कुरा रहे थे, जैसे वे जानते हों कि सत्य कुछ और है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज तुम कुछ बोले नहीं, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। बीरबल ने सिर झुकाया और विनम्रता से बोले, जहांपना, आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु सबसे बड़ा होने का अर्थ केवल शक्ति या साम्राज्य से नहीं होता। मेरे अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा सत्य है। अकबर की भौहें तन गई। सत्य बीरबल, तुम कहना चाहते हो कि सत्य मुझसे भी बड़ा है। बीरबल शांत स्वर में बोले, जी महाराज, सत्य अनंत है, अमर है और अटल है। राजाओं के साम्राज्य मिट जाते हैं, लेकिन सत्य का राज्य कभी नहीं मिटता। अकबर ने कुर्सी पर झुकते हुए पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है कि सत्य मुझसे बड़ा हो। मैं अपनी शक्ति से सब कुछ बदल सकता हूँ। बीरबल बोले, जहांपना, शक्ति सीमित होती है, लेकिन सत्य अपार। राजा का आदेश एक दिन बदल सकता है, पर सत्य का आदेश कभी नहीं बदलता। आप किसी को आदेश दे सकते हैं कि वह झूठ बोले, पर आप सत्य को झूठा नहीं बना सकते। अकबर ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा, फिर मुस्कुराए, तो क्या तुम्हारे अनुसार राजा भी सत्य के आगे झुकता है। जी महाराज, बीरबल बोले, राजा भी सत्य के बिना पूर्ण है। जैसे बिना प्रकाश के दीपक व्यर्थ है, वैसे ही बिना सत्य के राजसत्ता व्यर्थ है। अकबर ने कहा, बीरबल, अपने विचार को सिद्ध करो, उदाहरण दो। बीरबल ने सिर उठाकर कहा, जहांपना, एक बार एक गरीब किसान था। राजा ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, जबकि उसने कुछ नहीं किया था। सच्चाई यह थी कि असली चोर राजा का एक दरबारी था, लेकिन जब मामला खुला तो जनता के सामने सत्य प्रकट हो गया। राजा को जनता ने ताज से वंचित कर दिया और किसान निर्दोष साबित हुआ। इस घटना से साफ है, जब भी सत्ता झूठ के रास्ते पर चलती है, सत्य उसे गिरा देता है, पर जो राजा सत्य के साथ खड़ा होता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अकबर ने गहरी सांस ली। दरबार में एक गूंज सी फैल गई, सत्य सबसे बड़ा। अकबर बोले, बीरबल, यदि सत्य सबसे बड़ा है तो इसकी परीक्षा होनी चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाया, आप जो आदेश देंगे मैं तैयार हूं। अकबर ने कहा, आज से हम दरबार में हर निर्णय के पहले यह देखेंगे कि उसमें सत्य है या नहीं। यदि किसी भी निर्णय में झूठ या छल होगा, वह निर्णय रद्द कर दिया जाएगा। बीरबल मुस्कुराए, यही न्याय का सबसे पवित्र मार्ग होगा। जहांपना, कुछ सप्ताह बीते। एक दिन दो व्यापारी दरबार में आए। पहला व्यापारी बोला, जहांपना, इस आदमी ने मेरी दुकान से हीरे का हार चुरा लिया। दूसरा बोला, जहांपना, झूठ, यह हार मैंने अपनी पत्नी के लिए खरीदा था।
अकबर असमंजस में थे। उन्होंने बीरबल से कहा, अब बताओ इनमें सत्य किसका है? बीरबल मुस्कुराए, जहां अपना सत्य को परखने के लिए बुद्धि नहीं समय चाहिए। उन्होंने दोनों से कहा, कल दरबार में वही हार लेकर आओ। अगले दिन केवल एक व्यापारी आया, वही जिसने कहा था कि हार चोरी हुआ था। बीरबल ने देखा हार असली नहीं था। उन्होंने कहा, जहां अपना सत्य स्वयं प्रकट हो गया। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह समय की परीक्षा में टिक नहीं पाता। अकबर ने कहा, तुम सही थे बीरबल, सत्य सबसे बड़ा है। उस दिन के बाद अकबर ने दरबार में एक नया फरमान जारी किया, हर निर्णय से पहले यह देखो कि उसमें सत्य है या नहीं। वह अक्सर अपने सिंहासन पर बैठकर सोचते, मैं बादशाह हूं, पर यदि मेरे शब्दों में सत्य नहीं तो मेरी शक्ति व्यर्थ है। धीरे धीरे उनकी नीति बदलने लगी। जहां पहले डर से शासन होता था, अब न्याय और सत्य के बल पर शासन होने लगा। प्रजा खुश थी, दरबार में ईमानदारी का माहौल था और बीरबल के शब्द सत्य सबसे बड़ा है एक नीति बन गए। सालों बाद जब अकबर वृद्ध हुए, उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे कई बातें सिखाई, पर सबसे बड़ी सीख यही रही कि शक्ति नहीं, सत्य सबसे बड़ा होता है। बीरबल मुस्कुराए, जब तक सूर्य उदय होता रहेगा, सत्य की ज्योति कभी नहीं बुझेगी। अकबर ने कहा, आज मैं समझ गया कि मेरा साम्राज्य मेरी तलवार पर नहीं, बल्कि मेरे शब्दों के सत्य पर टिका है। और उसी दिन से अकबर ने दरबार के मुख्य द्वार पर सुनहरे अक्षरों में लिखवाया, जो सत्य को मानता है वही सबसे बड़ा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता, धन या ताकत से बड़ा केवल सत्य होता है। सत्य ही वह दीपक है जो अन्याय और अंधकार को मिटाता है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी हार नहीं सकता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपसे एक नम्र निवेदन है कि इस वीआईपी परिवार को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली कहानी लेकर आपकी सेवा में जरूर उपस्थित रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।